भाजपा ने जम्मू के लोगों के साथ धोखा किया है। 25 सीटें दी थी, नौजवान परेशान हैं आज। हमने वोट दिए, इन्होंने हमें शराबों के ठेके दिए। बनी में शायद बनी को आज तक इग्नोरेंस का सामना करना पड़ा, जहाँ तक मैंने देखा। चाहे वो रोडों की हालात देखें, 70 साल आज़ादी के बाद, 74 साल की आज़ादी के बावजूद भी आज भी आप देख सकें। आज मैं लोआंग गया था दिन में, रोड की हालात देख सकें आप। आपने यासिर जी 70 साल की बात करी, और 70 सालों में अगर हम बनी में की बात करें, बनी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, ये मैं आपकी जानकारी की बता दूं। और 70 साल जो आप कह रहे हैं कि जिन सरकारों ने यहाँ पे नज़रअंदाज किया है इस इलाके को, जो पार्टी है आपकी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जो उसके सरबराह हैं, इससे पहले वो पीडीपी में रहे और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में उन्होंने सत्ता हासिल की और सत्ता में रहे। आप मुझे बता दें कि आपके सरबराह ने बनी में कौन से काम किए, जिस बनी को आप ये कह रहे हैं कि बनी में आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन बनी में जो तब्दीलियां हमें नज़र आ रही हैं, बहुत सारी सड़कों के जाल बिछ रहे हैं, बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं बनी में नजर आ रही हैं। बटवाल के लोग 8 दिन से प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। उसके आज वो लीडर कहाँ हैं जो लीडर वोट मांगने के लिए जाते थे? आज उन लोगों के साथ जो अपने हकों की लड़ाई वहां पर बांजल बटवाल में लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, आज उनके साथ क्यों नहीं कोई दिखाई दे रहा है? चाहे वो आप हो, चाहे वो दीगर जिन लोगों ने वहां पे वोट हासिल। देखिए आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा। क्या बनी अपडेट ने मेरी खबर नहीं चला? और 70 साल की बात कीजिए, ठीक है, 70 साल में लोगों ने अपने घर बनाए। किसने बनाए? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने। मैं आपसे कांग्रेस कि आपको अगर मौका मिला तो क्या करेंगे? देखिए, मौका मिला बनी में, मेरी हमेशा यही कोशिश है और हम कोशिश करेंगे। हम वादा करने वालों से, झूठे वादे और झूठे लारे हमारे पास नहीं हो सकते। क्या करेंगे? वही सवाल मेरा था। सवाल ये है कि जहां तक हमसे कोशिश होगी डेवलपमेंट की, हम हर दरवाज़ा खड़काएंगे। कौन सी डेवलपमेंट? चाहे रोड की बात करो आप, कौन सी रोड है ज़रा आप ही बताइए मुझे। बहुत सारी सड़कों के जाल बिछ रहे हैं, खड्डों में, यहाँ से गाड़ी वहाँ, वहाँ से यहाँ चल रही है। आप उसी को डेवलपमेंट समझते हो? आप तो शुरुआत से आखिर तक सिर्फ सड़कों तक ही महदूद रहे, और मेरा सवाल ये है कि आप क्या डेवलपमेंट करवाएंगे? डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, बिलावर को एडीसी दिया गया, बसोली को एडीसी दिया गया। बनी में देने को क्या तकलीफ थी इन लोगों को? यहाँ से लोग 150 किलोमीटर हेडक्वार्टर जाते हैं, क्यों नहीं हुआ आज तक? वो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव की नालायकी थी, उसको आज लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों नहीं जोर किया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बनी अपडेट और मैं हूं हाफिज़ कुरैशी। आए दिन अगर हम बात करें तो एक नया चेहरा बनी में जो है, सितारा कहें या चेहरा कहें, सियासत की दुनिया में उभरता जा रहा है। चाहे वो बनी की बात करें या लवाही मलवार की बात करें, तमाम बुनियादी जो मसले हैं उन पर लगातार एक सितारा जो है वो बात कर रहा है। वही सितारा आज हमारे साथ है, यासिर चौधरी जेके, अपनी पार्टी के लीडर। यासिर जी, आपका बहुत बहुत खुशामदीद है बनी अपडेट पर। बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर जी, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, आज आप बनी आए तो कैसा लगा? देखिए, बनी मेरा फर्स्ट विज़िट था। मैं डीडीसी से बाहर निकल के मैंने आज असेंबली में कदम रखा हुआ। बनी की खूबसूरती, बनी के लोगों का जो मोहब्बत प्यार मिला, वो मेरे लिए शायद किसी नज़ीर से कम नहीं था। और बनी में शायद बनी को आज तक इग्नोरेंस का सामना करना पड़ा, जहाँ तक मैंने देखा। चाहे वो रोडों की हालात देखें, 70 साल आज़ादी के बाद, 74 साल की आज़ादी के बावजूद भी आज भी आप देख सकें। आज मैं लोआंग गया था दिन में, रोड की हालात देख सकें आप। आपने यासिर जी 70 साल की बात करी, और 70 सालों में अगर हम बनी में की बात करें, बनी में बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं, ये मैं आपकी जानकारी की बता दूं। और 70 साल जो आप कह रहे हैं कि जिन सरकारों ने यहाँ पे नज़रअंदाज किया है इस इलाके को, तो जिस पार्टी का जो पार्टी है आपकी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जो उसके सरबराह हैं, इससे पहले वो पीडीपी में रहे और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में उन्होंने सत्ता हासिल की और सत्ता में रहे। आप मुझे बता दें कि आपके सरबराह ने बनी में कौन से काम किए, जिस बनी को आप ये कह रहे हैं कि बनी में आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन बनी में जो तब्दीलियां हमें नज़र आ रही हैं, बहुत सारी सड़कों के जाल बिछ रहे हैं, बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं बनी में नज़र आ रही हैं। जो
जहाँ तक आपने कहा हमारे सरबराह की बात, अल्ताफ़ साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे। जो एजुकेशन में उन्होंने काम किया वो शायद आप ऑन रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। जहाँ तक आप कह रहे हो कि 70 साल बनी में कौन सी डेवलपमेंट हुई है, आज तक 70 साल में क्या ये कच्ची रोड बनाई है? ब्लैक टॉपिंग के लिए 140 साल 70 प्लस तो आपके सरबराह भी तो थे जब सरकार में, तब नहीं, हमारे जब सरबराह की बात करते हैं ना आप, तब उन्हीं के टाइम को तो हुआ है ना, उनके टाइम की शुरुआत हुई। बीजेपी और पीडीपी का जो कोलिशन चल नहीं पाया, उनको तो काम करने का मौका नहीं मिला ना उस चीज़ पे। ये तो आपको सबको मानना पड़ेगा कि वो सरकार जी वो डगमगाई सरकार थी, वो अच्छे तरीके से नहीं चल पाई। अगर शायद पूरा टेनोर निकालते तो रोडों का हुआ है। और आज हमने शुरुआत की हुई है, ठीक है। 70 साल में क्या यही कच्ची रोड बनी हुई है? एक रोड पे ब्लैक टॉपिंग नहीं है। लोआंग की हालात देख लीजिए, अभी तक कच्चा रोड है। क्या 70 साल में, ठीक है आप हमें कसूरवार मानते हो, हमारे सरबराह को मानते हो। उन अल्ताफ़ साहब का पॉलिटिकल कैरियर सिर्फ 4 साल का है, 6 साल हुए अभी। लेकिन उस 4 साल में मैं एक विवर्स में आपको बता दूं कि मैं कश्मीर उज़्मा उर्दू न्यूज़पेपर में काम करता हूँ। अल्ताफ़ बुखारी साहब से जब बात हुई, लवाही मल्हार हाई स्कूल का मसला था जी, तो उन्होंने उसका पैसा जो पेंडिंग था, जब हमने बात की और फ्रंट पेज पे वो खबर लगी थी, और उसके बाद उन्होंने एक विज़िट करी और जहाँ पर वो पैसा रिलीज़ किया गया था। अब बात जिस सरबराह की आप बात कर रहे हो, 4 साल में सत्ता में रहे, लेकिन मैं अब आपको व्यूवर्स को बता दूं कि यासिर चौधरी ने डीडीसी इलेक्शन जो लड़ी थी वो लवाही मल्हार से लड़ी थी, लेकिन उसी लवाही मल्हार में बांजल बटवाल के लोग 8 दिन से प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। उसके आज वो लीडर कहाँ हैं जो लीडर वोट मांगने के लिए जाते थे? आज उन लोगों के साथ जो अपने हकों की लड़ाई वहां पर बांजल बटवाल में हॉस्पिटल की लड़ाई लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, आज उनके साथ क्यों नहीं कोई दिखाई दे रहा है? चाहे वो आप हो, चाहे वो दीगर जिन लोगों ने वहां पे वोट हासिल। देखिए आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा। क्या बनी अपडेट ने मेरी खबर नहीं चलाई? आप इस चीज़ को मानते हो नहीं मानते हो? जहाँ तक आपका सवाल, हम तो सबकी चलाते हैं। नहीं, क्या जो वो वाली न्यूज़ थी, मेरे बिना कौन बोला उस पर बताइए मुझे। विनिंग डीडीसी बोला, सीटिंग एक्स एमएलए बोला, कोई और पॉलिटिकल पार्टी का बोला, मैंने ही अल्ताफ़ साहब को सेंड की, अल्ताफ़ साहब के थ्रू कमिश्नर को भेजा हमने, और सीएमओ कुठवा से भी बात की। उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम जल्द से जल्द करवा देंगे। और जहाँ तक लोही मल्हार की बात की है, हमने हर मुद्दा उठाया, चाहे लोही मल्हार का हो, चाहे वो बनी का हो, ऑन स्पॉट गए। रोड कटली वाले रोड का था, हमने ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो मैंने टच नहीं किया। और जहाँ तक मेरे में कैपेबिलिटी थी, ताकत थी, मैंने उसको रिजॉल्व करवाने की कोशिश की। क्या आप 70 साल से रोडों तक महदूद रखोगे लोगों को? आप उन लोगों को आज हिसाब देना पड़ेगा। आज चाहे वो यहाँ को देना पड़ेगा जो मौजूदा सरकार है या पिछली सरकार है, पिछली सरकारों का हिसाब देना पड़ेगा, लोगों को देना पड़ेगा। उन सब बेनकाब हो जाएंगे। आप आने वाली इलेक्शन देख लीजिए। ये तो मैं फिर बदकिस्मती समझता हूं बनी की कि जो लोग रोड तक ही महदूद रहे हुए हैं। आप क्या समझते, जो खास करके मैं लवाही मल्हार की बात करूं, उस इलाके में बहुत सारी डेवलपमेंट करने बाकी है जिस सतह पे होनी चाहिए थी। लवाही क्या है लवाही मल्हार में बताइए मुझे? बहुत 40,000 लोग, 40 सड़कें नहीं, मैंने 20 लोग इसलिए करते हैं कि हमें अच्छी बिजली मिले, हमें अच्छी सड़कें मिले, हमें अच्छी एजुकेशन मिले। मेरी बात मैं आपको वाजिया करके बता देना चाहता हूँ। आप लोही मल्हार की बात कर रहे हो, 40,000 लोग अंधेरे में हैं, थक चुके हैं। हम भी लेटर लिख कर एलजी साहब को। 40,000 लोग सुनेगा उन लोगों की आने वाला टाइम है। देखिए अगर वो दौर भी नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। तो जिम्मेदार कौन है फिर अगर वो अंधेरे में? जो लोग जीत कर आए हैं, जो लोगों ने वहां पे रूल किया है। मैंने तो नहीं ना किया। अगर मैं हार कर भी उन लोगों की आवाज़ डेली उठाता हूँ। 40,000 लोग, वहाँ अस्पताल नहीं है, वहाँ कॉलेज नहीं है, हाई सेकेंडरी हैं बट स्टाफ नहीं है, नॉन प्लान में स्कूल हैं, हाई स्कूल में 600-700 बच्चे हैं और मिडिल स्कूल का स्टाफ उनको चला रहा है। ये मतलब आज भी इलेक्शन के दौरान एक लड़के की मौत मेरे सामने हुई, उसको हार्ट अटैक हुआ। शायद वहाँ रोड होती तो, बैंजल बटवाल की सदरोता की बात है ये, वहाँ रोड होती तो उस लड़के की डेथ ना होती।
ये किसने किया? कौन थे एमएलए? अगर इतने एमएलए रे 1-1 किलोमीटर रोड बना देते, 2-2 किलोमीटर अपने टेंडूर में साल में बनाते, आज वहाँ रोड बनी होती। आज डीडीसी साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए लोगों से। बाहरी बहुमत से उन्होंने वोट लिए हैं। आप क्या समझते हैं वहाँ के लोग? आज 8वां दिन है, कल 9वां दिन हो जाएगा उनको प्रोटेस्ट पे बैठे हुए। एडमिनिस्ट्रेशन आप सोई क्या हुई है। समझते हैं कि वहाँ पर जो देखिए, एक मैं वाज़ह तौर पे ये बात कहना चाहता हूँ आपको, एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी की जो लूट घुसूट चल रही है वो ज़्यादा तक नहीं चलेगी। बग़ैर पॉपुलर गवर्नमेंट के जम्मू कश्मीर को चलाना इतना आसान नहीं है। शायद आज जम्मू कश्मीर में सरकार होती तो आज उन लोगों को ये वक्त देखने को ना पड़ता। वो किसी मिनिस्टर के पास जाते, किसी हेल्थ मिनिस्टर के पास जाते, कंसर्न अपने सीटिंग एमएलए के पास जाते। जिन लोगों को जिताया उनको अपने आप का नहीं पता। आखिर मोदी जी के आपने सरकार की बात की। एक सवाल लीजिए, आपने सरकार की बात की। मैं हाल ही में अल्ताफ़ बुखारी साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें उन्होंने ये कहा कि सवाल जब उनको पूछा गया कि आप बीजेपी के बी टीम, उन्होंने कहा अगर चपरासी भी कहें तो वो भी हमें मंजूर है। क्या वही सरकार जो आज सत्ता में है, मरकज़ में है, क्या उन सत्ताधारियों तक बांजल बटवाल की लोगों की आवाज़ नहीं पहुंच रही है? जहाँ तक आपने अल्ताफ़ साहब ने चपरासी के लिए इसलिए कहा कि अगर मुझे अपने लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके मसले मसाइल लेकर चपरासी बन के हाथ जोड़कर भी दरवाजे पे खड़ा हो तो मैं लोगों के लिए खड़ा हूँ। जहाँ तक बांजल बटवाल की बात की है आपने, तो उस मसले को मैंने टेकअप किया है और मैं उम्मीद दिलाता हूँ आपने उन वोटर्स को, सपोर्टर को, अपने उन साथियों को वो इशू जल्द रिजॉल्व होगा। ये मैं आज बनी ऑन रिकॉर्ड, बनी अपडेट के ज़रिए कहना चाहता हूँ। जो लोग जीते हैं उनसे कोई नहीं पूछता सवाल। जिन लोगों ने जीत हासिल की है, चाहे डीडीसी बनी हो, वो सवाल तो मैंने पूछा ना आपसे। नहीं, चाहे वो डीडीसी बनी हो, सिर्फ वोट ही मांगना था। वोट देखिए, जिन्होंने, देखो पॉलिटिक्स में आना आसान है, कहते हैं ना बुलंदियों पे पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। उन्होंने मोदी जी के नाम पे वोट लिए हुए हैं। पता तक नहीं था उनको कैसे इलेक्शन है, इलेक्शन कैसे लड़े जाएगा लोगों के। हम तो आज भी उनको कहते हैं काम करो। आप लोगों के रिप्रेजेंट, आपको लोगों ने बहुत सारे वोटों से जिताया हुआ है, नज़र नहीं आते हैं। उनको पता है मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा तो हम जीत जाएंगे। लेकिन आखिर ये दौर अंग्रेज़ों का दौर नहीं रहा, इन लोग ब्यूरोक्रेसी का इनका भी दौर नहीं रहेगा। हम तो हर दिन मांग करते हैं कि इलेक्शन करवाइए असम्बली का, जो भी चुनकर आएगा, चाहे हमारी सरकार आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, लोगों के मसले तो हल होंगे ना। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाइए, उसके बाद जो है मसले हल होंगे लोगों के। 70 साल आपने पहले बात की कि 70 सालों तक यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। क्या आने वाले 70 सालों में होगा? अगर 70 सालों तक यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों, जहाँ तक यहाँ के लोगों ने, जिन्होंने वोट हासिल किए, जैसे कि आपने भी वहाँ से इलेक्शन लड़ा, और क्या 70 सालों तक अगर आवाज़ नहीं सुनी गई लोगों की तो आने वाले दिनों में कैसे? देखिए, हम 21 सेंचुरी में जी रहे हैं। अब वो दौर नहीं रहा, अब ख़ानदानी सियासत राज नहीं रहा। आज हाफिज़ कुरैशी को भी इलेक्शन लड़ने का हक है, आज किसी यहाँ के एक आम आदमी को भी इलेक्शन लड़ने का हक है। अब वो जो ख़ानदानी रोज़ हाईजैक करके रखा हुआ था ना सिस्टम, अब वो नहीं रहेगा। हम उम्मीद दिलाते हैं तब्दीलियाँ करेंगे जहाँ तक हमसे कोशिश होगी, और हम सच की सियासत पे यकीन रखते हैं। जो कम हमसे होगा हम अनफ्रंट बोलेंगे, हम ये हम कर सकते हैं। जो नहीं होगा हम लोगों से माफ़ी मांगेंगे। हमारे पास झूठे इलारे, आप शायद मेरे इलेक्शन का मैनिफेस्टो नहीं, मैंने कोई किसी से वादा नहीं किया था। मैंने सिर्फ यही बोला था कि मैं कोशिश करूँगा। और 70 साल की बात कीजिए, ठीक है, 70 साल में लोगों ने अपने घर बनाए। किसने बनाए? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पीडीपी क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, उसने, इन लोगों ने खुल के काम नहीं किए हैं। पीडीपी से निकलकर तो अपने कोई भी हो, पार्टी आई, वो तो पार्टियां बदलती रहती हैं, सियासत होती रहती है। कल मैं इस पॉलिटिकल पार्टी में, कल इस पॉलिटिकल में, और भी कोई बीजेपी से भी आ सकता है। जो नहीं हुआ वो सच कहते हैं हम। तो घर तो उन्हीं लोगों ने बनाए ना? नहीं, जिन्होंने बनाए वो सबको पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, इशारा ही काफ़ी है जिन लोगों ने की हुआ है। यासर जी, आखिरी सवाल लेना चाहूँगा मैं आपसे
कि आपको अगर मौका मिला तो क्या करेंगे? देखिए, मौका मिला बनी में, मेरी हमेशा यही कोशिश है। ये सबसे अस्पतालों के हालात देखिए बनी में। आपको आज मैं बनी के लिए कह देना चाहता हूँ, अगर ऑक्सीजन प्लांट के लिए जो लड़ाई मैंने लड़ी है, बिलावर को बाद में ऑक्सीजन प्लांट मिला है और बनी को पहले। और आज ऑन रिकॉर्ड में बनी के लोगों से कहना चाहता हूँ, इसकी लड़ाई हमने 3-4 बार जहाँ जहाँ हमें अप्रोच करने का टाइम मिला, वो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी बनी को दी। और सेकंड था मेरा कि लोहाई मलार को हॉस्पिटल मिल जाए। अगर मुझे मौका मिलता है यहाँ के लोगों के लिए रोडों का काम हो, चाहे जहाँ तक भी मेरे से हो, इंस्टीट्यूशन का हो, हेल्थ का हो, जो सरकारें पानी बिजली रोड ना दे सकें वो खाक देंगे। और हम कोशिश करेंगे, हम वादा करने वालों से, झूठे वादे और झूठे लारे हमारे पास नहीं हो सकते। क्या करेंगे, वही सवाल मेरा था। सवाल ये है कि जहाँ तक हमसे कोशिश होगी डेवलपमेंट की, हम हर दरवाज़ा खड़काएंगे। कौन सी डेवलपमेंट? चाहे रोड की बात करो, आप कौन सी रोड है ज़रा आप ही बताइए मुझे। कोई यहाँ से ब्लैक टॉपिंग वाला कितना रोड है? आप यहाँ के बाशिंदा हैं, मैं भी तो आज अभी वापस आया हूँ ऊपर से आकर। 70 साल अब खड्डों में, यहाँ से गाड़ी वहाँ से यहाँ चल रही है। आप उसी को डेवलपमेंट समझते हो? आप तो शुरुआत से आखिर तक सिर्फ सड़कों तक ही महदूद रहे। और मेरा सवाल ये है कि आप क्या डेवलपमेंट करवाएंगे यहाँ पे? डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, जहाँ रोड ही नहीं तो वहाँ क्या डेवलपमेंट होगी, ज़रा आप ही बताइए मुझे। जहाँ रोड ही नहीं बनाई हुई है, एडीसी का मेरा पहला रहेगा कि कुठुआ से बनी 150 किलोमीटर हेडक्वार्टर से दूर है, शायद इतना ही है। 150। बिलावर को एडीसी दिया गया, बसोली को एडीसी दिया गया। बनी में देने को क्या तकलीफ थी इन लोगों को? यहाँ से लोग 150 किलोमीटर हेडक्वार्टर जाते हैं, क्यों नहीं हुआ आज तक? अगर मुझे यहाँ मौका मिलता, मेरा पहला फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी यहाँ पे एडीसी। आपको क्या लगता है कि जो पीडीपी और भाजपा की सरकार थी, जब यहाँ पर एडीसी का दर्जा दिया गया, चाहे वो बसोली हो, बिलावर हो, तो बनी को जो इग्नोर किया गया, क्या समझते हैं आप? वो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव की नालायकी थी, उसको आज लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों नहीं जोर किया, क्यों नहीं किया? उनकी सरकार थी ना, बीजेपी का ही सीटिंग एमएलए था ना यहाँ पर, किसी और पॉलिटिकल पीडीपी का तो नहीं था ना, कांग्रेस एनसी का तो नहीं ना था यहाँ पर। क्यों नहीं गए? कहते जाकर डिप्टी सीएम उनका था, होम मिनिस्टर उनका था, वो आज भी करवा सकते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा ही नहीं डेवलपमेंट का, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं लोगों की भलाई के लिए। वोट लिए, अपने घर में बैठ जाओ। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे टर्नओवर में जितने भी काम हो रहे हैं, कोई टर्नओवर नहीं, पुराने काम हुए थे सब ने। मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, कुछ काम ऐसे होते हैं जो पहली सरकार करके चली जाती है, उसकी शुरुआत ये करते हैं। टेंडर पुराने हुए होते हैं, काम की सिस्टम है ना, सिस्टम में के तहत काम होता है ये। बीजेपी वाले तो फीते काटते रहे हर जगह। काम तो पुराने जो हुए हैं, छोटे ज़्यादा हुए हैं, कम हुए हैं, इनके टेंडर को तो याद आता ही नहीं है। भाजपा ने जम्मू के लोगों के साथ धोखा किया है। 25 सीटें दी थी, नौजवान परेशान हैं आज। हमने वोट दिए, इन्होंने हमें शराबों के ठेके दिए। यहाँ पे इनको हिसाब देना पड़ेगा आने वाले टाइम में। ये आप मत सोचिए कि इनको हिसाब नहीं, आने वाले इलेक्शन में खुद पता चल जाएगा आपको कि इनके लिए इन्होंने जम्मू के लोगों को, कुठुआ से कितनी सीटें थी? 5 की 5 बीजेपी को दी गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, कैबिनेट मंत्री थे। कुठुआ में ज़रा एक चीज़ बता दीजिए इन्होंने क्या दिया हमें? लोगों को ये लगा था कि बीजेपी आएगी हमें देगी, बड़ी लोगों की उम्मीद थी। स्टेट से इन्होंने हमें यूटी में बना दिया। आज हम जम्मू, अगर यासिर जी हम आज के दौर की बात करें, महंगाई की बात करें, तो महंगाई जो है आसमान छू रही है। लोग क्या कह रहे हैं इस समय, क्या समझते हैं आप? देखिए, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। चाहे गैस सिलेंडर गैस की बात करें, आप तेल की बात करें, लेकिन इससे बेहतर सवाल आप भाजपा को पूछ, मेरे से ज़्यादा जवाब भाजपा दे सकती है। हम सरकार में तो नहीं है ना, सेंटर में भाजपा की सरकार है, एलजी साहब उनके हैं, और वो इससे अच्छा मेरे से अच्छा जवाब वो दे सकते जिन्होंने ये नारा दिया हुआ है। लेकिन महंगाई की दौर से लोगों की कमर टूट के, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखते हैं
कब इलेक्शन होंगे, कब सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में और कब महंगाई कम होगी। देखते हैं, वॉच करो, आगे आगे देखते हैं होता इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करके यासिर। थैंक यू। और ये सुन रहे थे आप यासिर चौधरी, जो हमारे साथ खास गुफ्तगू के लिए मौजूद थे। फ़िलहाल यानी मुझे हाफ़िज़ को इसकी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।